पिछले लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन दे रखा था और उस क्वेश्चन को आगे की तरफ बढ़ाते हुए देखते हैं। क्या लिखा मैंने, 4 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन, देन कैलकुलेट क्या मोलारिटी को बताना है। मतलब क्या लिखा मैंने, मतलब ये लिखा है कि 4 ग्राम NaOH 1 लीटर बिलियन में पड़ा हुआ है, तब उस बिलियन की क्या बतानी है आपको, मोलारिटी बतानी है। तो इसके लिए करना क्या है, अपने को ध्यान देना है कि अपने को नंबर ऑफ मोल चाहिए। तो क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व के टाइम पे आपको फार्मूला बनाना पड़ेगा। उस फार्मूले के केस में आप देखिए कौन सा फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला आपका यूज होने वाला होगा क्या, एम इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल एम इंटू हो जाएगा वी, किस में हो जाएगा, लीटर में। अब लीटर में हो गया तो डिफरेंस क्या आ गया, डिफरेंस ये आ गया कि ऊपर हम 1000 का इंटू नहीं करेंगे। कंफर्म कीजिए कि इसमें है क्या क्या आपके पास। तो कंफर्म करने पर पता हमें ये चला कि हमारे पास दिया हुआ है डब्ल्यू इक्वल टू 4 ग्राम दिया हुआ है, वी आपके पास दिया हुआ है 1 लीटर, बट आपके पास एम नहीं है तो एम को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एम कैलकुलेट कैसे कर, एम कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जाना पड़ेगा इसके NaOH लिखेंगे। NaOH भी आपको मैंने बता चुका है पिछले ईयर यानी 11th में ये बताई हुई चीज़ है कि सोडियम का जो अणुभार है वो 23 होता है, ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है और इसका 1 होता है। इसको आप प्लस करें तो कितना आ गया, 40 आ गया। अब आपके पास वैल्यू अवेलेबल हो गई, निश्चित है कि अब आप क्या निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहा है कि ये भी कैपिटल एम है ये भी डब्ल्यू है। तो इस केस में मैंने आपको बोला कि आप यहाँ पर ये मान लें कि ये विलय के हैं तो यहाँ पर क्या लिख दें, वी लिख दें, और अगर विलायक होगा तो ए का उपयोग कर लेंगे तो यहाँ पर भी बी कर दें। ये करने से आपको ये पता हो जाएगा कि ये और इसमें अंतर हो जाएगा, ये मोलारिटी के लिए है और ये विलय के भार के लिए है, विलय के अणुभार के लिए है। ये कंफर्म करने में कोई दिक्कत नहीं। अब इस पूरी की पूरी वैल्यू को आप फार्मूले में पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू डब्ल्यू कितना दिया, 4 दिया, इंटू ये डिवाइडेड बाई कितना किया, 40 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/10। ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे 1/10 इसको हम कैसे करें, ये एक बात और होती है। यहाँ पे कैपिटल एम है तो आप यहाँ हिंदी से लिख सकते हैं क्या, मोलरता या मोलरिटी। मोलरता लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं, मोलरता। या तो आपने यहाँ मोलरता लिखा है तो यहाँ पे 1/10 एम लिख दीजिए, अथवा इसी चीज को आप लिख सकते हैं 1/10 और फिर क्या है, मोल पर लीटर। ये हो गया आंसर आपका। इसमें कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं, बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं और सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको आपको सॉल्व करने में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको नोट करिएगा, नोट हो जाए तो बताइए। नोट हो गया, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से कर दीजिए कि किसी विलयन की मोलरिटी इतनी है तो उसके ये भार अणुभार कुछ भी निकालने की बात कर सकता है कि विलय का भार ज्ञात कीजिए वगैरह वगैरह। देखते हैं क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए 40 ग्राम NaOH 40 ग्राम NaOH से बना विलयन 2 m का है, 2 मोलर तक। तो विलयन का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब क्या हुआ कि आप 4 ग्राम NaOH से फॉर्म जो विलयन है वो 2 मोलर तक का हो गया। तो हमें क्या कैलकुलेट कर लेना है, विलयन का आयतन कैलकुलेट कर लेना है।
फिर फार्मूला हम उसी को यूज कर लेंगे। तो फार्मूला ये क्वेश्चन हो गया। फार्मूला में आपके पास क्या दिया, कैपिटल M इक्वल टू WB डिवाइडेड बाई MB इंटू हो जाएगा यहाँ पर 1000 इंटू क्या करें, करें कि नहीं करें, नहीं करना चाहिए, कोई दिक्कत की नहीं। आप कर दें तो क्या होगा, करेंगे तो ml में आएगा, नहीं करेंगे तो लीटर में आएगा। तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा क्या V, और ये भी हम लीटर में लिख लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ध्यान देना है यहाँ पे 14 ग्राम दे रखा है, 14 ग्राम दे रखा है, तो पहले तो ये कंफर्म कर लें कि आपके पास कौन कौन सा मटेरियल अवेलेबल है। जो मटेरियल है उसी के आधार पर आगे की तरफ चलेंगे आप। तो मटेरियल में आपने देखा क्या कि जो क्वेश्चन दिया है उसमें दिया है WB इक्वल टू कितना 40 ग्राम, बट MB इज नॉट अवेलेबल इन क्वेश्चन। जब अवेलेबल नहीं है तो इसको फॉर्म करें, बना लें। कैसे बनाएंगे, अब बच्चे के समझ में आ गया। NaOH इक्वल टू 23 + 16 + 1 इक्वल टू 40 देयर, राइट। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट क्या करना है, भी उसके पहले भी जान लें कि अभी आपको दिया है M यानी मोलरिटी कितना दिया है 2M दे रखा है। फिर इसके बाद भी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो आप इस वैल्यू को यहाँ पर रखें और रिजल्ट को पालें। तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 40 इंटू V करें, बिल्कुल करना पड़ेगा इंटू V। अब भी किस में कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम लोग, लीटर में जा रहे हैं, तो लीटर लिखा रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि निश्चित है कि यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 40 इंटू V इन लीटर इक्वल टू 40, देन V इन लीटर इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 2। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा V लीटर इक्वल टू 40 to 40 कैंसिल, देयर 1/2 लीटर, यानी V इक्वल टू आ गया 1/2 लीटर यानी हाफ लीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं कि वो कहीं पर डेंसिटी दे देगा, मास दे देगा बिलियन का भी, लेकिन इसमें आपको लीटर कैलकुलेट करना है यानी वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या कि डेंसिटी क्या है। तो डेंसिटी होती क्या है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास बाई वॉल्यूम से जब आपके पास डेंसिटी और मास दिया हुआ है तो निश्चित है कि वॉल्यूम को आप निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको नोट करें और फिर हम आगे की तरफ बात करते हैं। जल्दी नोट करें, हो गया। अब यहाँ पे एक बड़ी बात होती है कि कभी कभी क्वेश्चनों में इस तरह से भी लिखा हुआ आ जाता है कि जो मोलरिटी है या मोलरता है, तो उस मोलरता के केस में लिख देता है कि बाई मोलर है, ट्राई मोलर है, टेट्रामोलर है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसको भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन पे लिखा रहा, क्या लिखा रहा कि 2 मोलर बिलियन से बना हुआ बिलियन 2 लीटर का है, और यदि इसमें मिले एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उनको आपको बताना पड़ेगा कि ये मोलरिटी में कैसे कैसे बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मोलर लिखा हुआ, तो मोलर का मतलब लिखा है, मात्र मोलर लिख दिया कि मोलर बिलियन है, तो इस मोलर बिलियन का मतलब ये हुआ कि ये 1 m है, यानी 1 m यानी इसकी मोलरिटी जो होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। और अगर यहीं पे लिख दिया क्या बाई मोलर, तो बाई मोलर के केस में अगर वो लिखा तो इसका मतलब होता है कि 2 मोलर होगा। अब आप समझ गए होंगे, बाई के बाद ट्राई आता है तो ये 3 हो जाएगा, टेट्रा आता है तो 4 हो जाएगा, टेट्रामोलर यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर पेंटा, हेक्सा वगैरह। फिर कुछ और भी बात आती है। सपोज करिए लिख दिया सेमी मोलर, क्या लिख दिया, सेमी मोलर। तो सेमी मोलर का मतलब होता है 1/2 m, सेमी मतलब हाफ, तो 1/2 m होता है। फिर मान लीजिए कहीं लिख दिया डेसी मोलर, ये सब चीज़ों को कॉपी में नोट करें। क्या डेसी मोलर, तो डेसी मोलर का मतलब ही हो जाता है m/10, यानी अथवा करके लिखेंगे
तो 1/10। फिर सेंटीमोलर भी हो सकता है, क्या हो सकता है, सेंटीमोलर। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंटीमोलर में क्या हो जाता है 1 यानी m/100, m/100 अथवा बच्चा समझ गया क्या 1/100 m हो सकता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आजकल कंपटीशन में देने लगे हैं, जिसको आपको ध्यान पे रखना है कि बाईमोलर वर्ड यूज कर लिया, सेमी मोलर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर, तो आपको ये समझना है कि उसकी वैल्यू ये रखी हुई होती है और इसी को मान के हम आगे की तरफ चल लेते हैं। अब आगे अगला जो शब्द आता है वो होता है किसका, उसको नोट करेंगे, बहुत फटाफट नोट करें, इसीलिए बोलता हूँ रफ कॉपी रख के इसके बाद स्टडी करना शुरू करें। पेन और कॉपी आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज पेन ढूंढने चले जाएंगे आप। हो गया, चल अब हम बात करते हैं यहाँ पे मोलालिटी की। तो मोलालिटी के केस में भी कोई डिफरेंस विशेष नहीं है, मात्र आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर किसकी बात करना है, मोलों की संख्या रहेगी ही। जब मोलों की संख्या रहेगी ही तो निश्चित ये हो गया कि डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ही आ गया यहाँ पर मोललता, इसको पढ़ते हैं मोलालिटी। मोलालिटी डिफिनीशन अगर इसकी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, कुछ नहीं करना है, वहीं डिफिनीशन लिखना है। डिफिनीशन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। किसी विलियन के स्टार्ट यहाँ से करना है, किसी विलियन के 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को क्या पढ़ते हैं, मोललता कहते हैं। मोललता, इसको सिंबल देते हैं स्मॉल एम से। अच्छा, ये बात को ध्यान पे रख करके आपको ये भी समझना होगा कि अगर इंग्लिश में इसी को बात करें तो क्या होगा, इट इज the number of moles, it is the number of moles, it is the number of moles of solute dissolved dissolved 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1000 ग्राम सॉल्वेंट, ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, वही लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल डिनोटेड m डिवाइडेड बाई, मैंने बोला सोलूट के लिए भी यूज करें तो आप एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर क्या बात करनी पड़ेगी, यहाँ पे बात करनी है विलायक की, वो भी मात्रा की बात करनी है, वॉल्यूम की बात नहीं करनी है। तो विलायक की मात्रा यानी मास ऑफ या वेट ऑफ, कुछ भी मास ऑफ सोलवेंट आप 1 kg में अगर लिखें सोलवेंट इन kg, तो 1 kg की बात कर रहा हूँ, 1 kg। तो इसको डिनोट करना है तो ये तो स्मॉल एन से हो गया, इसको डिनोट कर लीजिए कैपिटल W, साथ में A यूज कर लीजिए तो बन जाएगा, तो ये एन डिवाइडेड बाई कैपिटल W ये हो गया। ये तो फार्मूला बन गया आपका, ये फार्मूला यहाँ पर बन गया। लेकिन आपको नंबर ऑफ मोल के बारे में बात कर चुका हूँ। आप नंबर ऑफ मोल क्या होता है, तो स्मॉल m इक्वल टू तो नंबर ऑफ मोल होता क्या है, भार यानी कि B डिवाइडेड बाई अणुभार यानी कि m B
इनटू क्या करें WA क्या है, विलायक का भार है। ये बात समझ में आ रही, क्वेश्चन रख दिया, ये बन गया। लेकिन ये अभी किस में है, केजी में है, बट अगर इसको ग्राम में कैलकुलेट करना है, कन्वर्ट करना है, तो WB इंटू हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई हो जाएगा MB इंटू WA, फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या GM यानी ग्राम। अब यहीं पर इसकी यूनिट को जाने, किसको जाने, यूनिट को, बहुत जरूरी है, यूनिट को सीखना बहुत जरूरी है। अब यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है, निश्चित है कि यहीं से हम बात कर रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ मोल यानी मोल है, ये वेट यानी भार यानी केजी है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, यूनिट इसकी क्या बन जाएगी, मोल पर केजी। याद रखना है, ये सब क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं, जल्दी नोट करें फिर बात करें। नोट हो गया क्या, हो गया? चल, ये दोनों चीजें आपके सामने आ गई, मोलरता भी आ गई और मोलरता भी। यहाँ पे बहुत अच्छी बात यह है कि एक क्वेश्चन किया जाता है जिसमें फिर बच्चा परेशान होता है, तो ये एक्सपेरिमेंटली है, प्रायोगिक तौर पर ये कंफर्म है जो बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि अगर मान लीजिए कि समान मात्रा में या समान स्थिति में मोलर विलयन भी है और मोलर विलयन भी है, तो उन दोनों में से ज़्यादा सांद्र कौन होगा, अधिक सांद्र कौन होगा, तो इसको आपको सॉल्व करने की, अप्रूव करने की ज़रूरत अभी नहीं है। सीधे आपको ये बता देना है कि जो मोलर वाला विलयन है वो अधिक सांद्र होगा। रीजन सुन लेते हैं कि कारण क्या है। कारण ये है कि सांद्रता होती किसकी वजह से, नंबर ऑफ मोल की वजह से होती है, मोलों की संख्या की वजह से होती है। तो जब सांद्रता मोलों की संख्या की वजह से होती है, तो मोललता में जो मोलों की संख्या है वो कहाँ जा रही है, विलायक में जा रही है, यानी विलायक प्योर है, वो किसी प्रकार का सलूशन पहले से नहीं बना हुआ, यानी उसमें मोलों की संख्या पहले से है ही नहीं। जब नहीं है तो निश्चित है कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगा, तो अगर हम मोलरता में केस में बात करें तो मोलरता में ये होता है कि एक बिलियन है और उस बिलियन में मोलों की संख्या को ऐड किया है, तो बिलियन है पहले से, बिलियन है मतलब उसमें पहले से विलेय प्रेजेंट है और फिर आप एक्स्ट्रा विलेय डाल रहे हैं, तो निश्चित है कि इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन मोललता के केस में, किसके केस में, मोललता के केस में विलायक है, उसमें विलेय नहीं है, हम विलेय ऐड कर रहे हैं, तो निश्चित है कि मोलरता के कंपैरिजन में मोललता में सांद्रता कम होगी। निश्चित ये हो गया कि जो मोलर विलयन है वो अधिक सांद्र होता है और मोलर विलयन कम सांद्र होता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि सभी केसेस में ऐसा होगा, अभी आपको यही जानना है कि हर जगह ऐसे ही होता है। जो एक्सेप्शनल केस आते हैं वहाँ पे बात की जाएगी कि ये ऐसा होगा कि नहीं होगा। चलिएगा, अब इसमें जो क्वेश्चन आएंगे सेम उसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अगर कोशिश करें तो सॉल्व कर भी सकते हैं आप, बन जाएगा। बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं, लिख लेते हैं एक क्वेश्चन को, बोले क्या लिखते हैं। 250 ग्राम वाटर में, ये क्वेश्चन है, 250 ग्राम पानी में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है, यानी 4 ग्राम NaOH is dissolved in 250 ग्राम of water। तो मोललता ज्ञात कीजिए, मोललता ज्ञात कीजिए। अब मोललता को ज्ञात करना है आपको, बड़ी सिंपल सी कहानी है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है।
हल करना है, फार्मूला लिखना है। इसका फार्मूला मैंने आपको बना दिया। अब फार्मूला आपके पास पड़ा हुआ है, क्या पड़ा है, स्मॉल एम इक्वल टू, क्या लिखेंगे स्मॉल एम इक्वल टू, फार्मूले में क्या दिया मैंने, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब आपको ध्यान देना है ये ग्राम पे है तो ग्राम की बात करेंगे, ऊपर 1000 का इंटू कर, ये क्वेश्चन देख के बात कर लेते हैं। अच्छा, अब ये करने के बाद आप ये देखिए आपको दिया क्या क्या है, तो जो जो चीज़ दी रखी है उसको पहले सेपरेट करें। तो डब्ल्यू बी इक्वल टू दिया है 4 ग्राम, एम बी नहीं दिया है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, बार बार उसी चीज़ को यूज कर रहा हूँ। इसको कैलकुलेट करने में अब तक तो आप सीख गए होंगे क्या, 23 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू 40। ये भी आ गया आपके पास, एम बी भी मिल गया। अच्छा, एम बी मिलने के बाद आपको क्या करना है, डब्ल्यू ए आपके पास क्या दिया हुआ है, डब्ल्यू ए भी है, तो डब्ल्यू ए कितना दिया है 250 ग्राम। तो जब 250 ग्राम हो गया तो निश्चित है कि आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम इक्वल टू में करेंगे क्या, वैल्यू रखेंगे 4 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 40 कर लिया, ऐसे में करेंगे। ये कर लिया 40 इंटू 250, ये तो 4 हो गया, हाँ हो गया, बिल्कुल हो गया। और ये 1/10 हो गया, तो ये हो जाएगा 2/10, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 1/5, यानी हाँ। तो इसकी मोलरिटी जो आई वो 0.2, ये मोलरता हो गया, मोलर। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन के जवाब आपसे बन जाएंगे। अब इसमें और भी बहुत सारे इस तरह से सवाल आएंगे, जैसे मैंने डेंसिटी से संबंधित बोला, कभी कभी इस तरह से भी सवाल दे देता है कि ये इतने परसेंटेज वाले को यूज करके भी फॉर्म करेंगे, तो हम इसमें और भी सवालों पे बात कर लेंगे। अब अगली जो बात होगी इसमें तो हम डिफरेंस बात करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कंपटीशन में आए हुए हैं उन पर भी हम बात करेंगे। तो निश्चित कोशिश ये करना है कि इस फार्मूले को देख करके जो मैंने टर्म यूज कर रहा हूँ कि डेंसिटी से हो सकता है, परसेंटेज से संबंधित हो सकता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में पड़े भरे हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन आकर के बोर्ड में सॉल्व करूं और आप अपने कॉपी में रख लें, इससे जो होता है मेमोरी लॉस हो जाती है। तो अगर आपको ये हो कि माइंड को इंक्रीज करना है तो निश्चित है कि आपको बुक को देखना पड़ेगा और देख करके उसके जो क्वेश्चन होंगे तो कुछ ना कुछ उसमें माइंड को ऐड करना पड़ेगा कि हम कैसे इसको सॉल्व करें। तो अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आ ही जाएगा, अदरवाइज नहीं आता तो उसको हम निश्चित तौर पे आपको बताएंगे। चलिए, थैंक यू।